हाय फ्रेंड, एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो सभी बहन भाइयों के लिए राम राम। फ्रेंड, आज का जो विषय है वह है तुलसी माता का। तो फ्रेंड, वीडियो शुरू से एंड तक देखें, वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करें। फ्रेंड, जो आपके घर में तुलसी सूख जाती है उसका क्या कारण होता है और आपके घर में तुलसी सूखती क्यों है। अगर आप लगाते बार बार हैं फिर भी आपके यहाँ तुलसी होती नहीं है तो फ्रेंड, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू से एंड तक देखें, बिल्कुल वीडियो स्किप नहीं करें। अगर आपने स्किप कर दी तो आपको यह मालूम नहीं होगा तुलसी का पौधा हमारे घर में क्यों सूखता है और हरा भरा कैसे रहे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप तुलसी का पौधा लेते समय ये ध्यान आपको रखना है, आपको शुक्ल पक्ष में तुलसाजी लेनी है और गमले में जो सुराख होता है उसमें एक पत्थर लगाने के बाद जब मिट्टी भरकर जब तुलसी लगाएं। अब बात करते हैं तुलसी क्यों सूख जाती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले सर्दी का मौसम है, सर्दी में आपको तुलसी का पौधा छाया में रखना है, कोहरे में एक चुनरी उड़ाकर रखना है, आपकी तुलसी कभी भी नहीं सूखेगी। अब दूसरा नंबर है, हमारे घर पर तुलसी हरी भरी क्यों सूख जाती है। तो आप वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करें, इस टॉपिक को ध्यान से सुने। फ्रेंड, सबसे पहले तुलसी माता का पौधा हिंदू धर्म में बहुत ही अच्छा माना जाता है और हर एक घर में तुलसी का पौधा होना चाहिए। तुलसी का पौधा हमारे घर में क्यों सूखता है। अगर कोई हमारे ऊपर मुसीबत या कोई भी ख़राब चीज़ यानी कि कोई संकट आने वाला है तो कहते हैं तुलसी का पौधा सबसे पहले अपने ऊपर लेता है और वह धीरे धीरे सूख जाता है। फिर दूसरा नंबर, जब उन पर नहीं जलती तो आप खुद सूखने के बाद हमारे पास आता है। फ्रेंड, आपकी तुलसी हरी भरी कैसे रहे। आपकी तुलसी हरी भरी रहने का मतलब ये है, जब उसमें मंजनी आती है, उसका बीज आता है, उसे तोड़ दें, क्योंकि इस पर बीज आना नहीं चाहिए। अगर आप इसके बीज नहीं तोड़ते तो यह पौधा थोड़ा ग्रो कम करेगा, बढ़ने में समय लगेगा और पौधा सूखने में के चांस ज़्यादा रहते हैं। जो आप तुलसाजी देख रहे हैं यह एक सड़क के किनारे लगी हुई है और ये बहुत ही अच्छी चल रही है। इसमें समय समय से खाद पड़ती है, कीड़े का स्प्रे होता है और आप देख रहे हैं इस पर जो इसकी मंजनी होती है वो तोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जब इसे मंजनी तोड़ देंगे तो हमारा पौधा घना होगा और शुद्ध होगा और अच्छा चलेगा, पौधे के चांस मरने के कम रहेंगे। अब सर्दी का मौसम चल रहा है तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है माता बहनों से, इस पर एक लाल कपड़ा या चुनरी उड़ा दें, क्योंकि सर्दी से बचाव पूरा करें और आपकी तुलसी कभी भी नहीं सूखेगी। तो फ्रेंड, अब आपको पौधा बीज से बोना है या ख़रीदना है। तो आपसे मेरी गुजारिश है फ्रेंड, आप बीज से नहीं बो सकते, कहते हैं कि जो बीज से बोते हैं उनकी शादी करनी पड़ती है। अगर आपने बीज से बोई तो आपको कुछ ना कुछ शादी के दिन, जब एकादशी आती है इनकी कार्तिक के महीने में, तो आपको शादी के दिन कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, एक पौधा तुलसी का मोल का ही खरीदें। तो फ्रेंड, अब आप देख रहे हैं मेरा नेक्स्ट पौधा समी का। यह पौधा भी बहुत हमारे घर में शुभ माना जाता है। मैं बार बार वीडियो में बताता हूँ, समी का पौधा आप अपने घर पर ज़रूर लगाएं और एक रोज़ाना दीपक जलाएं। अब आपको यह कहाँ लगाना है, निकलते हुए अपने घर से दाहिनी तरफ लगाना है और यह पौधा आपको शुक्ल पक्ष में भी खरीदना है। यह पौधा कहते हैं इसकी पत्ती शंकर भगवान पर चढ़ाई जाती हैं। कहते हैं शंकर भगवान से जो प्रार्थना करते हैं वो हमारी मनोकामना पूरी होती है। तो अगर आपके यहाँ पर समी का पौधा नहीं है तो समी का पौधा खरीद लें और उसको निकलते हुए दाहिनी तरफ अपने घर से रखें। यह पौधा बहुत ही शुभ माना जाता है। अब देखो, यह मेरी तुलसी माता का पौधा है, इस पर मंजनी आ गई। अब आपको जो ध्यान रहे, जो हमारी पकी हुई मंजनी है उसको तोड़ देनी है, जैसे कि ये हरी नहीं तोड़नी। आप इस पौधे को देख रहे हो तो ये हमने छोटा सा कर करके बहुत छोटा बेबी प्लांट लगाया था तुलसी का। अब इसमें हमारी मंजरी पक गई है तो हम इसको तोड़ देंगे। अब हमने दीपावली आई थी, इस पर अपनी तुलसी माता पर झारन लगा दी हैं। अब जब इस पर आप दीपक जलाएंगे तो थोड़ा अलग जलाएं, जो इससे कि लो से ये हमारी तुलसी माता ख़राब नहीं हो में। तो फ्रेंड, आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी। मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें।